हेलो क्लास, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना। धीरे धीरे आगे का प्रयास शुरू किया जाए, है ना। और कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड और रह गए थे, उनको और करा देते हैं। फिर हम लोग आपको बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करना सिखा देते हैं, मतलब यूज़ तो कर ही रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस सिखा देते हैं। और प्लस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस निकालना समझा दें तो ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। फिर आगे की तरफ थोड़ा सा बचती प्रोबेबिलिटी समाप्ति की तरफ पहुँचने की स्थिति में आ रही है धीरे धीरे। तो क्वेश्चन लिखा है रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, a random variable capital X can be taken only the values of 0, 1, 2, 3. Variable capital X can take only the values 0, 1, 2, 3, 4, 4 नहीं 3, given that px बराबर 0, px बराबर 0 बराबर है px बराबर 1 बराबर है कितने के p के, कितने बराबर है p के, स्मॉल p के, कॉमा, और px बराबर 2 बराबर है px बराबर 3, कितने बराबर है, बराबर है ये दोनों पे p है और ये बराबर है इतने के, दोनों बराबर है p, ठीक है। एंड सच दैट सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, ये दिया जा रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझिएगा ध्यान से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बना दी इन्होंने और कुछ नहीं किया इन्होंने, है ना। जो गिवन आपके सामने है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, ठीक, अच्छी बात है। इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी, इसकी वैल्यू कितने बराबर ये नहीं बताया तो हम इसको लेट कर लेंगे बाद में जरूरत पड़े, पहले टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। टेबल बनाते हैं, टेबल इसको हटाओ किनारे को, बार बार हाथ में आ जाता है। ये एक्स आई हो गई और ये पी आई हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, 3 है, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 0 है और 1 है तो उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, p है, इसकी वैल्यू भी p है। 2 और 3 के बारे में इन्होंने हमको कोई जानकारी नहीं दी तो हम इसको अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर लें, दैट इज कॉल्ड स्मॉल a एंड इज आल्सो स्मॉल a, ठीक है, पी आई इंटू एक्स आई। अब इससे क्या बना लेंगे यहाँ पे बना लेंगे अपनी तरफ से स्मॉल a, कोई दिक्कत इतनी बात नहीं, चेक कर लो कहीं कोई समस्या हो तो बता देना हमें, है ना। अभी सब कुछ निकल आएगा, परेशान ना होना, हाँ ठीक, कोई दिक्कत हो बताइए। अब इसके बाद सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, हाँ सर निकालेंगे, 0 आएगा, ये p आएगा, ये 2a आएगा, ये कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, और फिर एक्स आई स्क्वायर मेरा निकाल लीजिए, एक्स आई स्क्वायर 0, 1, 4, 9, और पी आई इंटू एक्स आई निकाल लीजिए जरा, एक्स आई स्क्वायर, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर कराएंगे तो 0 आएगा, पी आई इंटू एक्स आई कराएंगे तो p आएगा, ये कितना आएगा 4a आएगा, ये कितना आएगा 9a आ जाएगा, 9a आ जाएगा। यहाँ जोड़ लीजिए सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, कितनी वैल्यू आ जाएगी p, यानी 5a प्लस p के, और ये वैल्यू कितनी है सिग्मा पी आई टू एक्स आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये क्या लिखिए 13a प्लस p, चेक कर लीजिए। अब सच दैट क्या कंडीशन दी गई है, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 13a प्लस p, 2 टाइम्स ऑफ 5a प्लस p, क्या वैल्यू आ जाएगी 13a प्लस p इज इक्वल टू 10a प्लस 2p, एक p से एक p कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 3a बराबर p के, यानी p की वैल्यू किसके, a की वैल्यू कितनी बराबर आ गई p बाई 3 हो गई। हमको तो p की वैल्यू निकालनी, चलिए कोई बात नहीं निकालेंगे। अब एक चीज़ सुनो, आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है सिग्मा पी आई की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1, तो p प्लस a इक्वल टू कितने के 1 के, a की वैल्यू कितनी है p बाई 3, रख दो यहाँ पे p बाई 3 प्लस p बाई 3 इक्वल टू 1 के, तो p और p 2p हो गया, 2p प्लस 2p बाई 3
इक्वल टू 1, कैल्शियम लेंगे तो 6 6 2 8, 8p/3 बराबर 1 के, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 8p बराबर 1/, तो p बराबर कितना दे देगा, p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/8 आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू आपसे शायद पूछी गई थी, कितनी होगी, निकाल दिया आपने। p इक्वल टू कितना आ गया, 3/8 आ गया। कोई दिक्कत कुछ नहीं, सिंपल टास्क, टेबल बनानी, ये वैल्यू आपको दी, इस कंडीशन को लगाइए, फिर से वैल्यू निकालिए, और यहाँ पे ये ज्ञान लगा दिए कि सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है, तो 1 की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, है ना कि नहीं आ जाएगी? कर लेंगे सर। अगला क्वेश्चन लिखा, ए आर कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। ए आर में कंटेन, आर मतलब एक झोला है, उसमें 3 ब्लैक एंड 2 रेड, नहीं 3 नहीं 5 ब्लैक है, 5 रेड एंड 2 ब्लैक, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। ए आर में कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक, 2 balls are drawn with replacement, without replacement. Number of balls drawn is equal to without replacement. ये देखो लिख लिया कि रिप्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता होना चाहिए। लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन। लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, कैपिटल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वेरिएबल हमारा क्या होगा, रेड ब्लैक बॉल की निकालने की बात को कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इफ कैपिटल एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, इफ एस, क्या बात फालतू बकवास कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा, उसकी एक्स की वैल्यू पूछी है कि उसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, और फिर फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस, दुनिया की बातें निकालने को बोल दी। चलिए सर अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ बॉल कितनी, रेड बॉल 5 है, ब्लैक बॉल 2 है, टोटल बॉल 7 हो गई। नंबर 2 रेड बॉल निकाली, 2 बॉल निकाली जा रही, ठीक है। तो कैपिटल एक्स क्या है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। रेड बॉल कितनी, 5, ब्लैक कितनी, 2, ठीक, 2 निकाली जा रही है, बात समझ में। कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स किसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पूछा, क्या पूछा जा रहा है कि कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल है भाई। आप जब उससे बॉल निकाल रहे हो तो वो या तो एक बॉल होगी, मतलब या तो ब्लैक बॉल नहीं, तो पूछा कि कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप उसी बॉक्स से ही तो बॉल निकाल लो ना। तो इट इज पूछा कि यस, हाँ तो यस आंसर कर देंगे। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ भैया। या तो एक भी बॉल ब्लैक नहीं होगी, या एक होगी, या फिर 2 होगी, ये तो आपको पता ही, इसमें कोई नई कहानी नहीं पूछी। अब उसके बाद उन्होंने प्रोबेबिलिटीज पूछनी शुरू कर दी। तो भैया आइए सर, एक्स इक्वल टू 0 यानी नो ब्लैक बॉल, नो ब्लैक बॉल। कितनी बॉल निकालना है, 2, तो यानी बोथ आर कैसी होनी चाहिए, बोथ आर रेड, बोथ आर रेड। नहीं पहली बार भी रेड हो तो 5/7, एक बॉल निकल गई तो 4/6। देखिए चेक करिए, 5/7, 4/6, कटाकटी जो भी करें लिख लेना, हम तो सीधे लिख रहे हैं 20/42 आएगा, ये आ गया। फिर पी एक्स बराबर 1, एक रेड बॉल, एक ब्लैक बॉल, सॉरी 1 ब्लैक एंड 1 रेड। तो ये कैसे अनफिक्स प्रॉब्लम हुई, एक ब्लैक, ब्लैक बॉल कितनी, 2/7 और रेड 5/6, और अनफिक्स प्रॉब्लम होना था 2 फैक्टोरियल बटे 1 और 1, कितनी वैल्यू आई, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20/42, ये भी आ गई 20/42, दूसरी वैल्यू भी 20/42। तो तीसरी निकाल लीजिए आप फटाक से, पी एक्स बराबर, जब 2 लेंगे तो बोथ आर ब्लैक, तो 2/7, 1/1, 6, तो कितना आ जाएगा 2/42, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए फटाक से, एक्स बराबर 0, 1, 2, ये पी एक्स आ जाएगा, कितना आएगा 20/42, 20/42 और 2/42, ठीक है। पी आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे, कर लेंगे, हम इसको कर नहीं रहे, मीन हम बता देना, सीधे सीधे आप लिख लीजिए, करिएगा। मीन कितना आंसर आएगा, मीन आएगा 4/7 आएगा, और वेरियंस कितना आएगा आप निकाल के देखिएगा, 50/147 आएगा, 50/147 करके देखिए, ना पूछिएगा। मीन और वेरियंस हमने दोनों आपको बता दिया।
4/7। जल्दी जल्दी कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन टेबल बनाना बताया जा रहा है, टेबल बना लीजिए, काम कर लीजिए, उसमें है कुछ नहीं, जबरदस्ती सवाल लगवा रहा हूँ आप हमसे, और कुछ नहीं है ना। हाँ, अब वही देखो, करेक्ट 4 बैड ऑरेंज आर एक्सीडेंटली मिक्सअप विद द 16 गुड वंस। हमारे पास 16 अच्छे ऑरेंज थे, उसमें ने गलती से 4 गलत मिला दिए, धोखे से मिल गए, यानी टोटल तो 20 हो गए। 4 अच्छे 4 खराब, 4 कैसे खराब हैं और 16 अच्छे हैं, इनको आपने क्या कर दिया, मिला दिया उसमें, किसमें, कैसे में, उसमें मिल गए अच्छे, उसमें मिल गए। और फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए, नंबर ऑफ द बैड ऑरेंज, नंबर ऑफ बैड ऑरेंज, बैड ऑरेंज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, ठीक बना लेंगे। व्हेन 2 ऑरेंज आर ड्रॉन, कितने निकालना है, 2, तो जब 2 निकालेंगे तो देखो ध्यान से, फटाफट इधर देखिए, हम ये तो बना दे रहे हैं, x की वैल्यू और px, या तो एक भी ऑरेंज खराब नहीं होगा, 2 ऑरेंज क्या कर रहे हैं, व्हेन 2 ऑरेंज आर ड्रॉन, जब 2, या तो एक भी खराब नहीं होगा, एक खराब हो गया, दोनों खराब होंगे, ठीक है। और लॉट मीन एंड वेरिएंस, दुनिया भर की बातें सब निकालने कहेंगे, तो ये रैंडम वेरिएबल है, बना लिया आपने फटाफट। अब आइए बताइए, खराब आने की प्रोबेबिलिटी को हमने कितनी मान ली है, p इक्वल टू कितना हो गया, 4/20 यानी 1/5, तो q कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और कितने ऑरेंज हमारे पास, कितने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं, n इक्वल टू 2 हो गया, 2 ऑरेंज निकालना है, 2 पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे px बराबर 0 जब चलाओगे, 2c 0, 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर 2, कितना आ जाएगा, 16/25, 16/25। फिर यहाँ पे 2c1 आएगा तो 2 आ जाएगी वैल्यू, इसकी 1/5 आएगी, इसकी 4/5 आएगी, तो 4 दूनी 8/25 आ जाएगा, 8/25, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू 1 आएगी, फिर 1/5 यानी 1/25 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/25 आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट बना दी टेबल जैसे फटाक से, ये बन गई टेबल, ये टेबल बन गया। पी आई इंटू एक्स आई नहीं निकाल लोगे, कैसे निकालो भैया, यहाँ पे पी आई इंटू एक्स आई, ये 0 आएगा, ये 8/25 आएगा, ये 2/25 आएगा, जोड़ लेंगे, कितना वैल्यू 10/25, पी आई इंटू एक्स आई 10/25, काट टूट देंगे 2/5। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, वैल्यू रख देंगे 2/5, सीधे काम खत्म। वेरिएंस निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बात है, आसानी से कर सकते हैं भाई, फालतू में हमसे करवा रहे हो। मीन हमने निकाल दिया, वेरिएंस आप निकाल लेना। मीन कितना आ गया 2/5, वेरिएंस हम बता दे रहे हैं, वेरिएंस कितना आएगा इसका, वेरिएंस ना है तो पूछ लेना, 144/475, 144/475 इसका वेरिएंस निकल आएगा। प्रयास करिए, हो जाएगा, उम्मीद है, विश्वास है, आप कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं बर्नौली ट्रायल्स पे। हमने आपको कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता दिया था बर्नौली ट्रायल्स का, लिखवा भी दिया था और समझा भी दिया, तो क्या भी रहे इसमें सवाल, फिर से एक बार लिख देते हैं बर्नौली ट्रायल्स। पी एक्स इक्वल टू आर, फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर n-r, वेयर n इज इक्वल टू R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, 4 चीजें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितनी बार आप प्रयोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी बार आपको, प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक। ये फॉर्मूला आपको मैं पहले बताया था, इसको बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स के लिए इसको यूज करेंगे, है ना। एंड बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, दो बातें आपको समझनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसमें बाइनरी यूज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। हाँ, अब सवाल देखते हैं, है ना। सवाल जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, फटाफट अभी इसको देख लेते हैं, इस पे इसी का मीन और इसका और वो निकालना बता दें, तो ये इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, परेशान ना होना। एक कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, अब देखो एक कॉइन को कितनी बार, एक कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स, ठीक है। जब तक आपसे बायस्ड ना कहा जाए तो हमेशा अनबायस्ड की बात करेंगे, मतलब आपका कॉइन बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला कॉइन है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 एग्जैक्टली 9 हेड, नंबर 1 एग्जैक्टली 9 हेड, नंबर 2 एटलीस्ट 9 हेड,
एट लीस्ट 9 हेड, ठीक है, एट मोस्ट 9 हेड, एट मोस्ट 9 हेड, एंड लास्ट वन इज odd numbers of heads, odd numbers of heads, odd number of heads। ठीक है, 4 क्वेश्चन बना दिए इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आइए सर एक चीज याद कर लीजिए, अगर आपका कॉइन है तो p इक्वल टू हमेशा 1/2, q इक्वल टू 1/2 चलेगा, याद रखिएगा। कॉइन की बात करें तो p 1/2, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर लगा रहे हैं तो p इक्वल टू 1/2, q इक्वल टू 1/2। अगर डाई है, डाई मतलब पासा है, तो 1/6 और 5/6, p की वैल्यू 1/6 और q की वैल्यू 5/6। बाकी जो जरूरत पड़ेगी उनको निकाल लिया करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए सर ये बता दिया है, जल्दी जल्दी काम करने में काम आता है। तो आप कितनी बार ट्रायल कर रहे हो सर? 10 बार। n इक्वल टू 10, p इक्वल टू कितना 1/2 कॉइन है, q इक्वल टू 1/2। फर्स्ट पार्ट क्या बोला? एग्जैक्टली 9 हेड, यानी r इक्वल टू कितना 9, सिर्फ 9। तो यानी क्या आएगा? px इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 10c9 1/2 की होल पावर कितनी 9 ncr, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, यानी 10 माइनस 9। कैलकुलेशन 10c9 की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। 10c9 की वैल्यू 10 होगी, 1/2 की पावर 9 गुणे 1/2, ऊपर 10 नीचे 1024, काट कूट के वैल्यू 5/512 आंसर, 5/512 आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत इतनी बात नहीं ना। पहला सवाल कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट, पहले मिटा भी दे रहे हैं और पहले का सोल्यूशन भी हटा दे रहे हैं। अब लिखा है एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, सॉरी 1 नहीं 9 हेड लिखा है, एट लीस्ट 9 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 9 हेड आए, यानी कम से कम 9 हेड आए। तो यानी 9 हेड आए या फिर 10 भी आ जाए चलेगा। यानी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, 9 से ज्यादा, या तो 9 या फिर 9 से ज्यादा, यानी 9 हेड आए या 10 हेड आए। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10। यानी यहाँ कितना आ जाएगा? इसके लिए प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो 10c9 p की पावर 9 q की पावर 1, 10c10, इसकी बात करोगे 10c10 हो जाएगी, p की पावर 10 और q की पावर 10 माइनस 10 यानी 0। कैलकुलेशन करिए, इसकी वैल्यू 10 आ गई, इसकी 512 गुणे 1/2 प्लस इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1024, इसकी 1, कुल मिला के जब कैलकुलेशन करेंगे 10/1024 प्लस 1/1024, एलसीएम 11/1024। काटा इसीलिए नहीं था क्योंकि हमें मालूम कैल्शियम एक जैसा आता है। एटलीस्ट का केस हो गया। एटमोस्ट अब बोल रहा है, जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे। एटमोस्ट 9, एटमोस्ट 9, इन कैपिटल एक्स की वैल्यू 9 या 9 से कम, ज्यादा से ज्यादा 9 हेड, यानी एक भी हेड ना आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए, 4 हेड आए, 5 हेड आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए। इसको जरा समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। एग्जैक्टली 9, एग्जैक्टली 9 हेड। अब इसमें जरा थोड़ी सी दिक्कत है। अब एक चीज सुनिए, इसका मतलब क्या होगा? पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 डॉट डॉट पी एक्स बराबर 9 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी बात तुमको मालूम पड़ गई है। इसका मतलब ये होती है, इतनी अगर प्रोबेबिलिटी 9 10 केस बनेंगे, 10 केस को निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, परेशान हो जाएंगे। अब थोड़ी बुद्धि लगाइए आप। हमने आपको बताया है कि हमारे पास कितने कॉइन है, मतलब कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं? 10 बार कर रहे हैं। तो 0 से 10 तक की नंबरिंग गई होगी। P0 होगा, P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, P5, P6, P7, P10 तक होगा। तो हमने आपको बताया इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो देखो ध्यान से, फिर से समझना, Px बराबर 0 से लेकर Px बराबर 10 तक जो वैल्यूज का सम होगा 1 के बराबर होगा। और यहाँ पे Px से जस्ट पहले Px बराबर 9 होगा कि नहीं होगा? यानी इतने पूरे की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 माइनस Px बराबर 10। ये बस कलाकारी समझिए। फिर से इसको थोड़ा स्पष्टीकरण लिखे, बड़ा बड़ा लिखे। Px बराबर 1 प्लस Px बराबर 2 डॉट डॉट Px बराबर 8 प्लस Px बराबर 9 प्लस Px बराबर 10। भाई 10 बार ट्रायल कर रहे हैं तो या तो यहाँ 0 से भी स्टार्ट कर दें, 0 1 से, ऐसे ये पूरी वैल्यू हुई कि नहीं? तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर? 1 के बराबर। हमको भी ये इतने पूरे किया तो हम पूरी प्रोबेबिलिटी निकालें अलग अलग, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करें?
इस पूरे के प्लेस पे ये नहीं लिख सकते 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना आसान काम। हाँ सर ये तो बहुत आसान होगा। क्या करेंगे 1 माइनस 10c10 आर की वैल्यू 10 हो गई, एनसीआर पी की पावर आर, पी की वैल्यू कितनी 1/2 आर हो गई, क्यू की वैल्यू 1/2 और n माइनस आर यानी 0। कैलकुलेशन 1 माइनस 1 इंटू 1/1024 कितना है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1023/1024 आंसर। तो ऐसे केसेस को भी ध्यान दीजिए, एट लीस्ट में भी काम आता है। जैसे कह देते हैं एट लीस्ट 1, अब अगर यही एक सवाल हम और बढ़ा लेते हैं, इसको हटा के एक बीच में और बढ़ा देते हैं, एट लीस्ट 1 हेड। तो एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू कितने तक 10 तक चलती चली जाती कि नहीं। अब इन सबकी वैल्यू निकालते तो बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इतनी की प्रोबेबिलिटी यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नहीं हो सकती है, px बराबर 0। हाँ सर हो सकती है। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आर की वैल्यू 0 हो गई, तो 10c 0 और p की पावर 0 और q की पावर 10 माइनस 0 एनसीआर p की पावर r q की पावर n माइनस r। कैलकुलेशन 1 माइनस 1 इंटू a1 इंटू 1024 कैलकुलेशन करें कितनी वैल्यू आएगी, वही आ जाएगी 23/24 1023/1024। ऐसे भी आ सकते हैं केसेस, समझ गए ना, समझ गए होंगे। तो एट लीस्ट एट मोस्ट जब भी ऐसे ज़्यादा केस बने तो हमेशा इसका सहारा लिया करो कि सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। तो हो सकता है कि आपको 9 कैलकुलेशन ना करके सिर्फ 1 या 2 कैलकुलेशन करने पड़ जाए, है ना। ऐसे भी केसेस अगर यहीं पे प्रोबेबिलिटी आप क्या कर देते, एट मोस्ट 8 कर देते, तो 8 यानी यहाँ तक, तो हम क्या करते इसको और इसको उधर भेज देते, यानी क्या लिख देते 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x9। तो 2 ही केस तो सॉल्व करने पड़ते, 9 केस की जगह आपको 2 केस सॉल्व करने पड़ रहे हैं। तो जिसमें कम केस सॉल्व करना पड़े वही काम करना, नहीं कैलकुलेशन करने में आप परेशान हो जाओगे। हमने एट लीस्ट भी समझा दिया, एट मोस्ट भी इसीलिए समझा दिया, एट लीस्ट 1 भी समझा दिया और ये पूरा भी समझा दिया, पूरा चीज आपके सामने रख दी है। अब ये लिखा है नंबर ऑफ हेड्स, ऑड नंबर ऑफ हेड्स, ऑड मतलब px बराबर 1 प्लस px बराबर 3 प्लस px अब ये पूरा निकालना पड़ेगा 5 और प्लस px बराबर 7 और प्लस px बराबर 9, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं भाई। अब इसको कहाँ से घटा लेंगे बीच में से, अगर ऑड या इवन भी लाएंगे तो भी दिक्कत, 1 3 5। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, निकाल लीजिएगा, कर पाएंगे हम, सीधे वैल्यू बता दें, इसकी वैल्यू घटे 2 आएगी, करके देख लेना आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करें ए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को कै बार फेंक रहे हैं, 3 बार, n = 3। अब जरा क्या बोला, गेटिंग 3 कंसीडर एज सक्सेस, 3 आना सक्सेस है, तो 3 कई बार आ सकता है। 3 आने के तरीके क्या हुआ है, 1 और टोटल 6 केस बने, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1/6। अब 3 आने को सक्सेस माना, कभी 3 आने को सक्सेस माने, कभी 5 आने को सक्सेस माने, कभी 6 आने को सक्सेस माने, जैसा बोले वैसे लिख लेना यार। p की वैल्यू 1, q की वैल्यू तुरंत 5/6 हो जाएगी। क्या पूछा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेस, गेटिंग एट लीस्ट मतलब कम से कम 2, तो 2 या 2 से ज्यादा, या तो 2 सक्सेस मिले या 2 से ज्यादा सक्सेस मिले, यानी 3 सक्सेस मिल जाए। भाई 3 ही बार ट्राई कर रहे हैं, 2 सक्सेस या 3 सक्सेस, क्या लिखेंगे 3c2 p की पावर 2 और q की पावर 1 प्लस 3c3 p की पावर 3 और q की पावर 0। नाउ कैलकुलेट टू गेट द आंसर। इसकी वैल्यू 3c3 वैल्यू ये आ गई, ये 1/36 हो गई, ये 5/6 हो गया, प्लस 1 ये कितना हो गया 216 हो गया, ये 1 हो गया, टोटल एलसीएम 216। हाँ सर 216, 5 से 15, 15 से 16, 16/216 आंसर हो जाएगा, 16/216 आंसर आ जाएगा, है ना कि नहीं आएगा, 16/216 आंसर आ जाएगा। काट कूट अपना देख लेना, जो कटे कटा है कर लेना, है ना। हाँ ठीक, आगे क्लियर हो गया। अब इसी सवाल में थोड़ा और परिवर्तित करके एक सवाल और लगा लेते हैं, ऐसे इसी पैटर्न पे ही है। करेक्ट, एक डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, है ना, गेटिंग 2r4 कंसीडर एज द सक्सेस, गेटिंग 2r4 कंसीडर एज सक्सेस। सक्सेस किसको मान रहे हैं, 2 आ जाए या 4 आ जाए, मतलब 2 और 4। अब देखो यहाँ p के साथ गेम खेला,
यानी अगर 2 आएगा तो भी सक्सेस मानेंगे, 4 है यानी सक्सेसफुल ट्रायल कितने हो गए 2, और टोटल ट्रायल कितने हुए 6। 6 बार आप भाई एक पॉइंट को टॉस करेंगे तो एनएस की वैल्यू 6 हो गई, और जो आपके फेवरेबल केसेस हैं वो 2 या 4, ये 2/6 1/3 बन गई, तो पी की वैल्यू 1/3 तो क्यू की वैल्यू 2/3 हो गई। ठीक, पी और क्यू बदल गए। अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट वन सक्सेस, गेटिंग एट लीस्ट वन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एट लीस्ट वन सक्सेस। कितनी सक्सेस, एट लीस्ट वन का मतलब एक मिले या एक से ज्यादा मिले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक या एक से ज्यादा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक प्लस प्रोबेबिलिटी 2 की, x की वैल्यू 2 की या x की वैल्यू 3 की। अभी देखो यहाँ पे या तो ये 3 केस सॉल्व करें या सीधे क्या करें 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 कर दें, क्योंकि हमको ये मालूम है पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3। भाई 3 बार ट्रायल कर रहे हैं, इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा 1 के बराबर होगा, तो हमको इतने की प्रोबेबिलिटी ना निकाल करके हमने क्या किया 1 में से इसको घटा दिया, काम खत्म। यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, आर की वैल्यू 0 है 3c 0 p की पावर 0, p कितना है 1/3 की पावर 0, q की पावर कितनी 3c 0, q की पावर कितनी 2/3 होल पावर 3, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1 गुणे 1 गुणे 8/27। एलसीएम लेंगे तो 27 माइनस 8/27 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 8 घटा दें 19/27 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, ठीक, कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले गिर रहा होगा। अब कह रहे हैं ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 7 टाइम्स, ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 7 टाइम्स, यानी n इक्वल टू 7 हो गया। पेयर ऑफ डाई को फेंक रहे हैं, गेटिंग डबलेट को कंसीडर कर रहे हैं सक्सेस के रूप में, तो डबलेट कितने आते हैं 6, और डाई को 2 बार फेंक रहे हैं, 2 डाई एक साथ फेंक रहे हैं तो 36 केस बनेंगे, तो 6/36, यानी पी की वैल्यू 1/6, क्यू की वैल्यू कितनी 5/6। एक डाई को 2 बार मतलब 2 डाई को एक साथ फेंक रहे हैं, पेयर ऑफ डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो एनएस की वैल्यू 36 हो गई। डबलेट कितने होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 डबलेट होते हैं, 6/36, पी निकल आया, पी निकल आएगा 1 में से घटा दिया, क्यू निकल आ गया। अब पूछा क्या गया है एग्जैक्टली 5 सक्सेस, एग्जैक्टली 5 सक्सेस, यानी आर की वैल्यू कितनी दे देगी 5, कर लेंगे पी एक्स इक्वल टू 5 इक्वल टू कितने के 7c 5, और पी की पावर 5 और क्यू की पावर कितनी 5/6 की पावर कितनी 5 माइनस 7 माइनस ये 2। अब इसको कैलकुलेट कर देना, समथिंग वैल्यू आंसर कर देगी, समथिंग वैल्यू आंसर आ जाएगी। नए कैलकुलेशन कर पाना तो ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एग्जैक्टली कितनी सक्सेस 5 सक्सेस। अगला क्वेश्चन है नो सक्सेस, कोई भी सक्सेस नहीं चाहिए। सेकंड पार्ट नो सक्सेस, आर इक्वल टू 0, नो सक्सेस 7c 0, नो सक्सेस, होल पावर कितनी 7, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी 5/6 की होल पावर 7। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन पावर ना खोलना कि 6 का 7 बार गुना नहीं कराया जाता है, ज़्यादा से 3 बार 4 बार, बस 4 के ऊपर नहीं जाते हम लोग, 5 बार बहुत हुआ तो 7-8 बार गुना ना कराना। अब करें एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 6 सक्सेस, एटलीस्ट 6 सक्सेस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6 सक्सेस। कितनी सक्सेस एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब एक्स की वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा, यानी पी एक्स बराबर कितना 6 या पी एक्स बराबर 7। अब दोनों की वैल्यू निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, है ना। हाँ, एट मोस्ट 2 सक्सेस। अब दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या पी इक्वल टू एट मोस्ट 2 सक्सेस। एट मोस्ट मतलब एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, ये कम से कम 6 थी 2 से, यानी एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी पी एक्स बराबर 0, या फिर पी एक्स बराबर 1, या फिर पी एक्स बराबर 2। ये तीनों केसेस की वैल्यू निकालने रख देना, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। करना समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा टिपिकल टास्क नहीं है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, बढ़िया अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब क्वेश्चंस आप ढूंढिए करिए, किताब में मिलेंगे सब, एनसीईआरटी बुक में। करें इट इज नोन दैट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इट इज नोन दैट 10% ऑफ certain article are defective
मतलब कोई कंपनी कुछ आर्टिकल बना रही है तो उसमें 10% डिफेक्टिव आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको भी हटाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट in a random sample of 12 such article, ठीक है, 9 आर डिफेक्टिव, सच आर्टिकल कॉमा लगा दिए, 9 आर डिफेक्टिव, ये पूछ रहा है। मतलब इन्होंने क्या कहा, इट इज नोन दैट 10% आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10/100, मतलब 100 आर्टिकल बनाए उसमें 10 खराब निकल गए, 1/10, तो क्यू की वैल्यू आपको मालूम होगी 1/9/10 होगी। कितने आर्टिकल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 12 पे एक्सपेरिमेट कर रहे हैं, कितने डिफेक्टिव चाहिए उनको, r = 9 चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया, पी आर बराबर x बराबर कितने के 9 के, तो 12c9, हाँ सर 12c9, p की वैल्यू कितनी है 1/10 की होल पावर 9, और q कितना है 9/10 की पावर कितनी, 12 - 9 यानी 3, 12c9 की वैल्यू निकाल लेना और कैलकुलेट कर देना, आंसर कर देना, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे लिख देना, चलेगा, कोई समस्या नहीं, हम लिख देते हैं ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16038 की होल पावर 1/10 की होल पावर कितनी 11, ठीक है, देख लें काट कूट के जो कैलकुलेशन करने के बाद ये लिखा है इन्होंने, ठीक है, नहीं तो आप यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस बल्ब, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे दी 1/50, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 49/50, ठीक। अब करें एक बॉक्स में कितने 10 रखे गए, n = 10, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ बल्ब इज डिफरेंट, नन ऑफ बल्ब, नन मतलब कोई भी बल्ब डिफरेंट नहीं है, r की वैल्यू 0 हो गई। सेकंड पार्ट में तो यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर 10c 0, p की पावर 0 और q की पावर कितनी 49/50 की पावर कितनी, कितने 10 है, तो 10 कैलकुलेट कर देना, आंसर आकर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल गई। फिर उसमें पूछा है एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, यानी आर की वैल्यू कितनी कर दी 2 कर दी, तो 2 कर दो, यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8 आ जाएगा, कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेट कैसे लिखो आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 तो कर सकते हैं आप लोग, अच्छे से करिए इसको, प्रयास करिए आ जाएंगे, है ना, हाँ ठीक। अब आइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस के फार्मूले क्या होते हैं, सिर्फ फार्मूले आपके लिए काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख जाना है। मीन इक्वल टू होता है एनपी, मीन इक्वल टू एनपी, और वेरिएंस इक्वल टू एनपीक्यू। एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, पी क्या है सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी, क्यू क्या है फेल होने की प्रोबेबिलिटी। बस ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए, फट से काम हो जाएगा। और सवाल देखते हैं, आओ सवाल देखें, आओ सवाल देखें, कहाँ चले गए सवाल मिल जाए भाई, हाँ। फाइंड आउट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसको ऐसे भी लिख के देंगे आपको, कभी कभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे बी एंड पी लिखा होता है, इसको कोई बी एंड पी पढ़ते हैं, कहीं ऐसे लिखा हो बी 4 और 1/3 लिख दिया, तो यानी एन की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 1/3 है। ऐसे याद रखना, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है ना, लिखा मिले तो परेशान ना हो जाना, ठीक, हाँ। तो कह रहे फाइंड आउट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी कितना दे दिया 4,1/3, यही मान लो। तो n की वैल्यू कितनी होगी तुरंत देखो 4, p की वैल्यू कितनी होगी 1/3, और q की वैल्यू आप निकाल लोगे कितनी 2/3। चेक करो फटाफट, n और p पता चल गया। सबसे पहले क्या पूछा मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है np, n की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 1/3, टोटल 4/3 आंसर होंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq, n की वैल्यू 4, p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू 2/3, 8/9 आंसर खत्म। सवाल क्या है, कुछ नहीं था सर, सिंपल थे सवाल, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। लगता है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आ गया होगा आपको समझ में। लतीयर सवाल है बिल्कुल एकदम, है ना।
सिंपल सिंपलिसिटी। चलो और सवाल थोड़े देख लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं खत्म कर रहे हैं, 40 मिनट तो चलने दो यार वीडियो को, 6 मिनट अभी बाकी है ना। हम लोग सोच खत्म कर दिए, नहीं खत्म नहीं कर रहे। कह रहे फाइंड आउट द मीन एंड मीन, क्या लिखा है, द मीन दे दिया, मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is 12 and variance is is 3. to find binomial distribution and its parameter, find binomial distribution and its parameter मतलब समझ गए, पी और क्यू वही सब बातें पूछ रहे हैं। तो भैया देखो मीन का मतलब क्या होता है, मीन कितना दिया, मीन दिया 12, वेरिएंस कितना दिया 9, वेरिएंस कितना दिया 9, तो मीन का मतलब होता है एनपी, एनपी बराबर कितने के 12 के, और एनपी क्यू बराबर कितने के 9 के। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दें तो एनपी से एनपी कट जाएगा, तो 1/क्यू बराबर कितने के 4/3 के, 4 से 3 से काट दिया तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर 3/4 आ गया। क्यू की वैल्यू मिल गई तो पी निकल आएगा, पी इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 4 का 3/4 1/4 आ गया। पी और क्यू की वैल्यू निकल के बाहर आ गई, पी और क्यू निकल आया। अब क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, एन पी बराबर 12 में रख दीजिए जरा, एन और पी की वैल्यू 1/4 बराबर 12 की, तो एन बराबर कितने बच्चों 48 की, 48। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, बी इक्वल टू 48, 1/4। ठीक है, देख लो, चेक कर लो, एन पी बराबर 12, एन पी बराबर पी बराबर 1/4, कुछ गलत निकला है क्या, एन पी बराबर अच्छा 9 लिख लिया हमने यहाँ पे, उन्होंने 3 दिया था, गलत हो गया भैया ये। चलो 9 के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, 9 के हिसाब से कर लीजिए, लग गया तो क्या किया जाए, 9 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलो इसको 3 के हिसाब से बाद में सॉल्व करते हैं, दोबारा एक सवाल तो हो गया ये, अब दोबारा करते हैं। तो इतनी वैल्यू बची, तो 3 चौको 12, 4 बार कट गया, तो क्यू इक्वल टू कितना 1/4, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 घटाएंगे 3/4 हो जाएगी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, एन की वैल्यू उठा के रखेंगे, कितनी, पी की वैल्यू 3/4, तो 3/4 रखेंगे तो एन इक्वल टू कितना आएगा 48, 48/3 है 16। तो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा 16, 3/4 एंड इट्स पैरामीटर आपको मालूम ही होगा, सारे पैरामीटर्स कर लेंगे। ये तो सर सरल सवाल है भाई, बहुत सरल है, इतने सरल तो हम लोग करते नहीं थे जो है बेटा, आते हैं पेपर में आ जाते हैं, फिर पेपर करोगे आप। अगला क्वेश्चन लिखा फिर सुनिए, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के लिए क्या कर दिया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2k। तो कह रहा फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मीन कितना है 12, यानी दिस इंप्लाइज एनपी इक्वल टू कितने के 12 के, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितने के 2 के। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 2k। वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, तो अंडर रूट हटाएं तो वेरिएंस इक्वल टू कितना आ गया 4 हो गया, और वेरिएंस का मतलब क्या होता है एनपी क्यू बराबर कितना हो गया 4 हो गया एनपी क्यू। तो आए सर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा दो, यानी एनपी क्यू अपॉन एनपी बराबर कितने के 4/12 के, एनपी कट जाएगा तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया 1/3। क्यू की वैल्यू किसी एक उसमें रख लेना, पी बराबर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, एन निकल आया पी निकल आया। अब एन पी बराबर कितना है एन इंटू पी बराबर 12 के, एन पी की वैल्यू कितनी आई है 2/3 बराबर 12 के, तो 6 6 18 एन बराबर 18 के आ जाएगा। तो बाइनोमियल क्या बन जाएगा 18, 2/3, 18, 2/3 बना लीजिए, कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे, बोलो भैया कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बड़ी गंदी बात है यार। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बस आखिरी है ना, वीडियो को 40 मिनट तो बनाने चाहिए, कम से कुछ चाहे तो। कह रहे मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4/3, मीन दे दिया, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी बराबर कितने के, एनपी बराबर 4 दिए 4/3 एंड वेरिएंस इन एनपी क्यू बराबर कितना दिया गया है, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 8/9 के, 8/9 के। तो कह रहा फाइंड, क्या फाइंड क्या करवा रहे हैं, कह रहा फाइंड पी एक्स बराबर 1, फिर पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, फिर पी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3,
ये भी लिख लेते हैं, नीचे इधर लिख लेते हैं, पी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3। ये क्या प्रोबेबिलिटी पूछ ली, चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ जरा देखो ध्यान से। एन पी क्यू में डिवाइड करो एन पी से, एन पी क्यू वैल्यू 8/9 और इसकी वैल्यू कितनी 4/3। एन पी से एन पी कट जाएगा, ऊपर क्यू बचेगा 8/9 गुणे 3/4 के, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 2/3 आ गई वैल्यू किसकी, क्यू की। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो पी बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3 के, पी और क्यू मिल गया। एन पी बराबर कितना है, एन पी बराबर कितना है 4/3 के, पी की वैल्यू कितनी आई 1/3, एन इंटू 1/3 बराबर 4/3 के, 3 से 3 कट जाएगा तो एन इक्वल टू कितना आ गया, एन इक्वल टू 4 आ गया। एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। क्या पूछा, पी एक्स बराबर 0, तो क्या लिखेंगे 4, एन की वैल्यू 4 है, 4c1 एक्स, आर की वैल्यू यहाँ से मिलती है, पी की वैल्यू कितनी आई है, पी आया 1/3 के होल पावर 1 और क्यू कितना 2/3 के होल पावर कितनी 3, कितना 4c1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/27, 8 से 32, 32/81 आंसर हो गया, 32/81 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्या पूछा है, पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स बराबर ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, यानी पी एक्स बराबर 2 या पी एक्स बराबर 3, कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं 4 बार, पी एक्स बराबर 3 या पी एक्स बराबर 4, चेक करो 3 4 है ना। अब देखो 1 2 3 4, अब जरा एक चीज समझो, ध्यान देना, हमने 4 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या चलेगा, पी एक्स बराबर 0 चलेगा, पी एक्स बराबर 1 चलेगा, प्लस पी एक्स बराबर 2 होगा, प्लस पी एक्स बराबर 3 होगा, प्लस पी एक्स बराबर 4 होगा, यही तो बनेगा। इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितने के बराबर होगा, सब 1 के बराबर होगा। अब देखो किसका कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, दिख नहीं रहा, ऊपर दिखा देते हैं, ऐसे दिख गया। इन 3 की वैल्यूज निकालनी है तो या तो इन 3 का कैलकुलेशन करें या क्या करें, 1 में से इसको घटा दें, पी एक्स बराबर 0 को घटा दें और पी एक्स बराबर 1 को घटा दें, इन दोनों चीजों को उधर भेज दें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब 1 माइनस यहाँ क्या आएगा 4c0, p यानी 1/3 की होल पावर 0 और q यानी 2/3 की होल पावर 4 माइनस 4c1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की होल पावर कितनी 3, एंड कैलकुलेट यू गेट द आंसर। कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं 11/27 आएगा, 11/27। अब तीसरा पार्ट क्या पूछा था, पी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ बराबर पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3। अब इतना वाला कैलकुलेशन कौन करेगा, यानी 0 1 2 3 इतने, तो ये क्या लिख देंगे 1 माइनस पी एक्स बराबर 4। क्या बात, वैसे यही तो समझाना था और कुछ थोड़ा समझाना था। और 1 माइनस 4c4 और p की पावर, p कितना 1/3 होल पावर 4 और q यानी 2/3 की पावर 0, कितनी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 इंटू 1/81, 3 का 9 27 81 इंटू 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी 80/81, वेरी गुड 80/81। समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसे दे करके, ये दे करके आपसे ऐसा भी प्रोबेबिलिटीज पूछी जा सकती हैं। तो नाउ इट इज फिनिश्ड, ठीक है, आपका रैंडम वेरिएबल, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली, मीन, वेरिएंस फिनिश्ड हो गया। ठीक है, अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। अगली थ्योरम सब हमारी जो होंगी वो बायस थ्योरम और थोड़ी बहुत जो बची हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम बची है। दो टॉपिक छोटे से बचे हुए हैं, छोटे नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट, इसी से पेपर में आना ही आना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी के समापन की बेला की तरफ हम लोग बहुत से पहुंच रहे हैं, बहुत तेजी से समाप्त कर देंगे। अगले 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा 3 या 4, बहुत ज़्यादा 4, मिनिमम तो 2 ही होंगे, 2 तो होनी चाहिए, 2 या 3 तो होंगे, 3 तो मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 में चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने वाली है आपकी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। परेशान ना होइए, लगे रहिए, बने रहिए, करते रहिए, है ना। कोर्स बहुत तेज़ी से आपका खत्म होगा, टेंशन मत लो। कुछ लोग बहुत टेंशन में थे कि कैसे हमने देखो दिसंबर में लपेट लिया ना सब कुछ, काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, है ना। दिसंबर समाप्त होते होते बिल्कुल एकदम किनारे पे खड़ा कर देंगे हम आपको, बिल्कुल किनारे पे। थोड़ा बहुत बचेगा तो थोड़ा बहुत तो बचना भी चाहिए ना, तो फिर ऐसे हमारा और आपका लगाव फिर खत्म हो जाएगा, तो बना रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा और फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगे। तो अब स्पीड को थोड़ा कम करेंगे भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बाद स्पीड थोड़ी कम होगी, भी थोड़ी चलने दो तेज़ी से। ताबड़तोड़ वीडियो मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि सर ये क्या आतंक काटे हैं क्या आप? आतंक नहीं काटे हैं, थोड़ी समस्याएं थी, थोड़ा सा बीच हमने कहा आपके लिए पहले काम कर लें, फिर बाद में फिर देखा जाएगा, समस्याएं तो बनी रहेंगी। ठीक।